हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनएसटी नॉन स्टेट टेस्ट, जो कि मदर के ऊपर किया जाता है। जिन्होंने अभी तक बेबी को जन्म नहीं दिया है, जो बेबी अभी पेट में है, उस पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। एनएसटी में हमारा बेबी अगर हेल्दी है या कमज़ोर है, दोनों की तरफ निगरानी रखने के लिए की जाती है। क्योंकि जैसे जैसे बेबी के 3 माह कंप्लीट हो जाते हैं तो बेबी ग्रोथ करने लगता है, उसका वेट बढ़ने लगता है, उसे न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है, उसे पोषण की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है, तो उसके लिए किया जाता है। लेकिन जैसे लास्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने वाला होता है, उसके दिन ख़त्म होने वाले होते हैं, तब क्या होता है कि जो हेल्दी बेबी होता है उसके अंदर भी ब्लड फ्लो कम होने लगता है। कमज़ोर है तो भी ब्लड फ्लो कम होगा। लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, इसलिए ये एनएसटी टेस्ट किया जाता है। एनएसटी टेस्ट इसलिए ही करते हैं ताकि आपकी बेबी की दिल की धड़कन सुन सके, आपका बेबी अंदर हेल्दी है तो उसके मूवमेंट्स दे सके, इन सारी उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन अगर बेबी हेल्दी है तो भी उसको उसकी जो एनएसटी है वो नॉन रिएक्टिव या रिएक्टिव आ सकती है। अगर नॉन रिएक्टिव आती है आपकी एनएसटी, डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी एनएसटी नॉन रिएक्टिव है, वो कहता है कि आप थोड़ी देर घूम फिर के आ जाओ या कुछ खाना वाना या कुछ खा के आ जाओ, जिससे उसके बाद वो वापस से एनएसटी टेस्ट करते हैं। ये एनएसटी टेस्ट से ही पता चलता है कि हमारा बेबी हेल्दी है, कैसा है, उससे ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनएसटी दोस्तों कब की जाती है? 34 वीक्स के बाद एनएसटी करना डॉक्टर चालू कर देते हैं। वो वीकली अपने क्लिनिक पर आपको बुलाते हैं और एनएसटी टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम डेली हर वीकली डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेना, रोज़ हॉस्पिटल जाना, ये सारा बहुत प्रॉब्लम होती है हमें, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को इतना दौड़ भाग लास्ट ट्राइमेस्टर में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूँ घर पे आप एनएसटी कैसे कर सकते हैं। आप घर पे ये मशीन खरीदना बहुत ही मुश्किल है, बहुत सी कॉस्टली होती है, इसलिए अपन इसे नहीं खरीद सकते। लेकिन रेंट पर हम इसे खरीद सकते हैं। इसका कम से कम रेंट पे अपने को मिल जाएगी, क्योंकि एक छोटे डॉपलर की जैसे होती है और ये हम घर पे भी कर सकते हैं। अपने परिवार वाले भी अपनी बेबी की धड़कन सुन सकते हैं। एनएसटी का जो ग्राफ है आप अपने डॉक्टर को फ़ोन पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, जिससे वो बताएंगे आपको रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। अगर नॉन रिएक्टिव है तो डॉक्टर आपको अपनी क्लिनिक में बुलाएंगे। लेकिन ये टेस्ट हम वीकली अपने घर पर कर सकते हैं। छोटा सा एनएसटी मशीन डॉपलर मिलता है, जो आप पेट पर प्रोब लगाकर उसे बांधकर आधे घंटे की एनएसटी लेकर अपने डॉक्टर को सेंड कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अब ये आप है ना रेंट पे भी ला सकते हो, इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बताना चाहती थी कि एनएसटी करना बहुत ही ज़रूरी है और 34 वीक्स के बाद ही करना ज़रूरी है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो बेबी की तरफ जो ब्लड फ्लो जाता है वो कम होने लग जाता है और कैल्सीफाइड होने लग जाता है और बेबी को सही से पोषण नहीं मिल पाता है। इसलिए लास्ट में हमें डॉक्टर बोलते हैं आपके तो तुरंत सिजेरियन करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी की हार्ट की बीट कम हो रही है, धड़कन कम हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आप रेगुलर वीकली एनएसटी करवाते रहिए, अपने डॉक्टर को सेंड करते रहिए। और मंथली आप अगर डॉक्टर आपको विजिट के लिए बोलते हैं तो आप प्लीज़ उनसे चेकअप ज़रूर कराइए। धन्यवाद। आज मैं एनएसटी के बारे में इसलिए बताती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग को एनएसटी के बारे में पता नहीं रहता है। इसलिए मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू।